So stock market has always been a place to make easiest money in a toughest way. So how can you make this money? Or you can say how stock market makes money for you. तो आज हम लोग बात करेंगे different ways. What are the different ways to make money through the stock market? So welcome to the third episode of Trade for Living, जहां मैं बताने वाला हूं basics of trading in a whole systematic way, जहां आपको पता चलेगा कि हर ट्रेडिंग की एक बेस क्या होती है, ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, और इससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि ट्रेडिंग से लिविंग किया जा सकता है। सो जो लोग नए हैं टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। और इन फ्यूचर आप ये सीरीज की वीडियोस मिस ना करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे किसी भी शेयर की प्राइस एक डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे मूव करती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो डिमांड एंड सप्लाई कैसे फ्लक्चुएट करती है और कैसे उस डिमांड एंड सप्लाई के फ्लक्चुएशन पे किसी कंपनी की प्राइस ग्रो करती है, किसी कंपनी की शेयर की प्राइस ग्रो करती है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के टर्म्स में समझते हैं। So Reliance in 1973 Reliance was a textile company जो कि उस समय सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइब्रिक यार्न और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती थी। एंड इन 2000 में Reliance reached the world's largest manufacturing of polyester stable fiber and polyester filament yarns, और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी इन 2000 तक। और इसमें इस समय तक 2000 तक इंडिया की वो 51% ऑफ मार्केट शेयर एक्वायर करती थी। एंड अगर आप देखो तो इन 2000 रिलायंस की जो प्राइस थी, शेयर प्राइस थी, वो 50 रुपीज थी। और इन्वेस्टर को उस वक्त ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा इन्वेस्टर्स कंपनी की कि काफी ग्रोथेबल है कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट है कंपनी ने, इंडिया के 51% मार्केट शेयर है, तो काफी ग्रोथेबल और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। सो दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दे वांटेड टू बाय अ शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब आते हैं इन 2001 रिलायंस ने बोला, अनाउंस किया कि दे विल इन्वेस्ट 1500 करोड़ इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। अब ये बात जानकर न्यू इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा लगा कि ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है रिलायंस कंपनी के लिए, तो ये काफी एक अच्छा स्टेप हो सकता है एज एन कंपनी। तो अब क्या हुआ, न्यू इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए क्योंकि कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी एंड उनको भी वो शेयर्स बाय करना था, कंपनी की पार्ट बननी थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ओल्ड इन्वेस्टर्स जो थे वो सेल करने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ तो उन्हें भी दिख रही थी एंड वो ज्यादा अपने शेयर्स होल्डिंग्स शेयर करना नहीं चाहते थे, सेल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भी लग रहा था ये काफी अच्छा वर्क है कंपनी की तरफ से, काफी अच्छा ग्रोथ इन फ्यूचर कर सकती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा हो चुका था, न्यू इन्वेस्टर्स बाय करना चाह रहे थे एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स जो थे वो सेल करने के लिए रेडी नहीं थे। तो डिमांड काफी ज्यादा था उस शेयर की और सप्लाई कम था क्योंकि ओल्ड इन्वेस्टर्स सेल करने के लिए रेडी नहीं थे उतना। तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो हाई हो जाता है, डिमांड हाई, सप्लाई लो, प्राइस हाई हो जाएगा। एंड नाउ इन 2000 में जब कंपनी की प्राइस, शेयर प्राइस थी 50 रुपीज एंड 2001 में उसकी प्राइस इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से 80 रुपीज पे पहुंच गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो ओल्ड इन्वेस्टर्स को यहाँ पे 80 रुपीज काफी ग्रोथेबल प्राइस लगा उस टाइम पर। अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट पे ओल्ड इन्वेस्टर्स को लगा कि दे ऑलमोस्ट रीच द 60% ऑफ देयर प्रॉफिट्स। जो 50 रुपीज पे खरीदा था, 80 रुपीज इट्स नाउ इनफ, उनके लिए प्रॉफिट अच्छा है। So they started to sell their holdings, their shares to the new investors who were willing to buy at the price of 80 rupees. तो यहाँ पे उनको भी फायदा हो गया ओल्ड इन्वेस्टर्स को, और न्यू इन्वेस्टर्स में डिमांड तो था ही, उनको चाहिए ही था नया उनका रिलायंस का शेयर, तो वो वहां पे खरीदना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस ऊपर हुआ और ओल्ड इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ और इस तरीके से ओल्ड इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट अर्न किया। सो इस तरह रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट एक्वायर किए, फिर ऑयल एक्सपोर्ट्स, फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, फिर जियो, और आज रिलायंस 100+ कंपनीज में अपना बिजनेस रन करती है। एंड टाइम टू टाइम ओल्ड इन्वेस्टर्स को इसी ग्रोथ का फायदा मिलता रहा है और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी की वजह से न्यू इन्वेस्टर्स में इस कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ती रही है एंड the price of that share kept increasing। और जैसे जैसे ओल्ड इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल शेयर प्राइस मिलता रहा, वो न्यू इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न करते रहे। तो यहां आपको समझ में आ गया कैसे कंपनी की ग्रोथ डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करती है और इस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन आता है और उसी की वजह से इन्वेस्टर्स
पैसे बनाते हैं या लूज करती है। और लॉसेस तब होते हैं जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि उस कंपनी में कोई ग्रोथ की चांसेस नहीं है, लॉन्ग रन नहीं चल सकता है, तो न्यू इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए न्यू डिमांड्स क्रिएट नहीं होगा इन फ्यूचर, और ओल्ड इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने शेयर प्राइस किसी भी प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहां पे सप्लाई हाई हो जाता है और डिमांड कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाता है और इस वजह से ओल्ड इन्वेस्टर्स को लॉस होते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो पहला इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी की शेयर बाय कर रहे हो और उसे होल्ड कर रहे हो मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर टू 10 ईयर्स, तो और उसके बाद अगर आप बुक कर रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग। और अगर मान लो इस टाइम अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होती है टिल आपने जब तक होल्ड किया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर वो प्राइस डिक्रीज होती है तो आपको लॉस मिलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी की शेयर प्राइस जो है इन फ्यूचर बढ़ेगी या इंक्रीज होगी? तो इसके लिए हमें उन कंपनीज को सेलेक्ट करना होगा, उन कंपनीज को चूज करना होगा जिसकी इन फ्यूचर ग्रोथ होगी या उनका बिजनेस इन लॉन्ग रन रहेगा। और इसको पता करने के लिए आपको कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी, और फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट कंपनीज का ओवरऑल हेल्थ, जिसमें आता है अर्निंग रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, जहां आप कंपनी की परफॉर्मेंस, न्यू एक्विजिशंस, उसकी बिजनेस की क्या ग्रोथ हो सकती है, वो सारी चीजें पता कर सकते हो। नाउ एक और तरीका है टू अर्न पैसिवली फ्रॉम इन्वेस्टिंग इज डिविडेंड। आप कंपनी की शेयर प्राइस पे इंक्रीज होने पर आप तो प्रॉफिट अर्न करते ही हो, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट्स होने पर वो अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। जैसे कि एग्जांपल पे ले लो, अगर किसी कंपनी ने 10 करोड़ का अपना प्रॉफिट अर्न किया है तो वो 10 करोड़ उसके अगर मान लो 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं तो उस 1 लाख इन्वेस्टर्स में कुछ अमाउंट में अपना प्रॉफिट्स बांट देगी और कुछ प्रॉफिट्स रख देती है टू ग्रो देयर बिजनेसेस। तो ये कंपनी आपको डिविडेंड्स कब देती है? तो ये कंपनीज आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली, तीनों में से किसी भी टाइम आपको डिविडेंड्स अपना अनाउंस कर सकती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर और अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है फ्रॉम सेकेंड्स टू आवर्स टू डेज टू ईयर्स। मतलब अगर आप किसी भी शेयर को बाय करते हो तो आप उसको विद इन अ सेकेंड्स भी आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे अभी आपने 10:10 पे बाय किया और 10:11 पे आप उसको सेल कर सकते हो, या विद इन आप 1 आवर के लिए होल्ड कर सकते हो, या डेज के लिए होल्ड कर सकते हो, वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हो। विद इन अ ईयर आपका जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो किसी भी स्टॉक्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स इन फ्यूचर में बताऊंगा क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा सा चीज है, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम में हम पैसा अर्न कर सकते हैं, बट कैच ये है कि जहां पर आप कंपनी की ग्रोथ में, जस्ट लाइक एज इन शार्क टैंक, कंपनी की ग्रोथ से आप डिटरमाइन करके आप पैसा बनाते हो, यही ट्रेडिंग में आप प्राइस की मूवमेंट पे आप अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करते हो। कंपनी की या उस शेयर की प्राइस मूवमेंट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है शॉर्ट इंटरवल टाइम में किसी भी चीज का प्राइस पता करना इन फ्यूचर में। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं होता है, आप ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो। उसकी प्राइस मूवमेंट की प्रीवियस पैटर्न को समझकर आप उसके फ्यूचर्स के प्राइस मूवमेंट का फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी बनाते हो। सो ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग। मतलब आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म बनना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, या सिर्फ इक्विटी ट्रेड करना है। मतलब इक्विटी मतलब कंपनीज की सिर्फ शेयर्स को आपको ट्रेड करना है, या उसकी डेरिवेटिव्स को आपको ट्रेड करना है। डेरिवेटिव्स मैं इन बाद में आपको बताऊंगा, बट इन शॉर्ट अभी के लिए समझ लो, डेरिवेटिव्स किसी भी कंपनी की एक कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय एंड सेल कर सकते हैं इन ट्रेडिंग। बट इन्वेस्टिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय एंड सेल नहीं कर सकते। तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप इक्विटीज कर सकते हो, शेयर्स, डेरिवेटिव्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने कॉम्पैटिबिलिटी के हिसाब से, आपकी जो कॉम्पैटिबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, यही मैं कवर करूंगा कि ट्रेडिंग में डिफरेंट स्टाइल्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके के आपके ट्रेडिंग्स होते हैं, क्या क्या स्टाइल्स है, क्या आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप किस तरीके के स्टाइल्स चूज कर सकते हो, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आगे बात करूंगा। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कौन कौन से वेज हैं टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन फ्यूचर्स और भी वीडियोस आने वाले हैं। और पैरेलली मैं ट्राई करूंगा कि ऑप्शंस की जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं वह कोशिश करूंगा डालने की। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।